So hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to configure SSH on Cisco Packet Tracer Secure Shell. तो पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन कर लिया है। उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके चूज़ कर लेंगे राउटर को और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। दो ही राउटर मैं चूज़ कर रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आए और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। उसके बाद सेम इसी तरीके से कंट्रोल प्रेस करके स्विच को चूज़ कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सेम इसी तरीके से। इसके बाद एंड यूज़र को, इसके बाद ऑटोमेटिक वायर को चूज़ कर लेंगे कंट्रोल प्रेस करके और यहाँ पे सबके साथ इसको अटैच कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा मैं इसके यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ ताकि जो मैं नेटवर्क्स और आईपीज़ यहाँ पे मेंशन करूँ वो इजीली समझ आ जाए। पहले मैं नेटवर्क्स और आईपीज़ मेंशन कर दूँगा यहाँ पे, उसके बाद इनको असाइन कराएंगे। तो नेटवर्क भी मैं इजी चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे दे देंगे एक 10 का नेटवर्क। इसके बाद जो इंटरफेस के ऊपर आईपी देनी है वो मेंशन कर देते हैं यहाँ पे 10.0.0.1, ये इस इंटरफेस की आईपी हो गई। इसके बाद इस वाले इंटरफेस के ऊपर जो आईपी असाइन करवानी है वो मेंशन कर देते हैं 10.0.0.2। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट भी कर देता हूँ, ये इस इंटरफेस के ऊपर आईपी असाइन करवानी है और ये इस वाले इंटरफेस के ऊपर आईपी असाइन करवानी है। ये हो गया 10 का नेटवर्क। इसके बाद नेक्स्ट नेटवर्क पर चलते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आईपी मेंशन कर रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा कि ये 192.168.1.0 का नेटवर्क है। उसके बाद एंड यूज़र के ऊपर जो आईपी असाइन करवानी है वो मेंशन कर देता है यहाँ पे 192.168.1.2, ये एंड यूज़र की आईपी और ये इस वाले इंटरफेस की गेटवे की आईपी ये वाली होगी। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे भी मैं सिर्फ नेटवर्क आईपी दे रहा हूँ तो आप समझिएगा कि ये 192.168.2.0 का नेटवर्क है। इसके बाद एंड यूज़र पे जो आईपी असाइन करवानी है वो मेंशन कर देते हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, ये इस वाले इंटरफेस के ऊपर आईपी असाइन करवानी है और ये इस एंड यूज़र की आईपी है। तो अभी तक जो है सिर्फ आईपीज़ मेंशन करी हैं, आईपीज़ असाइन कहीं नहीं करवाई। तो पहले इस पर आईपी असाइन करवाते हैं, इसके बाद इसको करवाते हैं SSH कॉन्फ़िगर। तो स्टार्ट करते हैं एंड यूज़र से का डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। ये सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे 192.168.1.2। इसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा खुद ही। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इसका गेटवे 192.168.1.1 और इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आईपी असाइन हो चुकी है। नेक्स्ट पे चलते हैं डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे 192.168.2.2। टैब दबाएंगे, सबनेट मास्क खुद ही उठा लेगा। उसके बाद गेटवे आईपी आएगी इसकी 192.168.2.1, जहाँ से ये ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलता है। सो काट देते हैं यहाँ पे। तो इस पर भी आईपी असाइन हो चुकी है। तो अभी सिर्फ एंड यूज़र के पास आईपी असाइन हुई है। अब चलता है राउटर पे। राउटर पे आईपी असाइन करवानी है तो पहले इसका आपको इंटरफेस देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा कि गिग 0/0 शो हो रहा है या 0/1, उसी को सिलेक्ट करेंगे जो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद सेम आईपी जो ऊपर मेंशन है, उसके बाद टैब दबाएंगे, सबनेट मास्क उठा लेगा। उसके बाद ये छोटा सा ऑन का बटन है, इसको कर देंगे टिक, यहाँ पे असाइन हो चुकी है। इसके बाद ये अगला वाला है गिग 0/1, सेम जो वहाँ पे शो हो रहा है उसी पे सिलेक्ट करेंगे और वही आईपी इसमें डालेंगे 192.168.1.1। इसके बाद टैब दबाएंगे और अपना सबनेट मास्क उठा लेगा, इसको कर देंगे यहाँ से ऑन। तो इस राउटर के साथ जो दो इंटरफेस थे दोनों के ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है और इसमें कुछ नहीं करना है, इसको काट देता है। यहाँ पे शो भी हो रही है, आईपी दोनों पे असाइन हो चुकी है, लेकिन एक ग्रीन है और एक रेड है, वो इस वजह से क्योंकि ये बराबर वाले के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे कोई भी आईपी अभी तक असाइन नहीं हुई। तो इस पर करते हैं। अब यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से इंटरफेस को चूज़ करेंगे, कौन सा है गिग 0/0 है, इसको चूज़ करेंगे। इसके बाद सेम आईपी जो वहाँ ऊपर मेंशन है, टैब दबाएंगे, अपना सबनेट मास्क उठा लेगा, इसको कर देंगे यहाँ से ऑन। देखिए यहाँ भी अप हो गया और ये भी अप हो गया। पहले वो रेड था क्योंकि वो उसके बराबर वाला जो था राउटर वो डाउन था जो उसके साथ अटैच था। अब इसी राउटर के साथ अगला जो है यहाँ पे इंटरफेस देखेंगे गिग 0/1, उसी को चूज़ करेंगे। उसके बाद सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वो यहाँ पे आएगी, टैब दबाएंगे, सबनेट मास्क डालेगा, इसको भी कर देंगे ऑन। तो अभी तक जो है सिर्फ राउटर पे और एंड यूज़र्स के ऊपर आईपी असाइन करवाइए और इसमें कुछ नहीं करा है। तो यहाँ पे अब इसको जो है करवाते हैं SSH, इस वाले राउटर पर करवा देता है।
यहाँ से पहले जाएँ CLI मोड पे, उसके बाद एंटर, यहाँ से इसको करते हैं एग्ज़िट, कॉन्फ़िग मोड पे आ गए सकते हैं। सिंपल मैं ये लिख देता हूँ IT स्ट्रगल्स, होस्ट नेम लिख दिया, एंटर। तो यहाँ पे जो मैंने नाम दिया वो साइड पे लिखा आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इनेबल पासवर्ड, एक इजी सा पासवर्ड चूज़ कर लेते हैं सिस्को, इसको कर देते हैं एंटर। तो आपका पासवर्ड हो गया। अब यहाँ पे आएगी कमांड लाइन VTY, सेम जैसे टेलनेट को करते हैं उसी तरीके से इसमें, लेकिन SSH का ये है कि ये थोड़ा उससे सिक्योर होता है। तो यहाँ पे 0 to 15 का ऑप्शन होता है, आप 0 से ले कोई भी नंबर चूज़ कर लें, मैंने 12 चूज़ कर लिया। उसके बाद इसके यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन लोकल, एंटर। अब यहाँ पे आएगी कमांड ये वाली ट्रांसपोर्ट इनपुट, डायरेक्ट SSH भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक क्वेश्चन मार्क लगा के दिखा रहा हूँ आपको कि ये इसमें और भी ऑप्शंस हैं। तो हम SSH करवा रहे हैं, अब यहाँ पे SSH लिख देते हैं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं यूज़र नेम, यूज़र नेम भी कोई सिंपल सा दे दें जो आपको याद रहे, क्योंकि SSH कॉन्फ़िगर कराने के बाद रिमोट एक्सेस भी लेकर चेक करना है। तो CCNA कर देते हैं यहाँ पे, और पासवर्ड भी जो है इजी से रख लेते हैं, पासवर्ड इसी तरीके से लिखेंगे। उसके बाद CCNP, आप नंबर भी दे सकते हैं, कोई छोटा नंबर अगर देना चाहें तो स्मॉल नंबर जो कि याद रहे। उसके बाद यहाँ पे आएगा IP डोमेन नेम, तो कुछ भी आप दे सकते हैं यहाँ पे, अपना नाम दे सकते हैं, साथ में .com लगा दें या org लगा दें। तो मैं XYZ लिख रहा हूँ, xyz.com, डोमेन नेम मैंने दे दिया यहाँ पे। इसके बाद अब यहाँ पे ये आपको की जनरेट करनी पड़ेगी, क्रिप्टो की जनरेट, क्योंकि यहाँ पे RSA का फॉर्मूला होता है तो वो आपको फॉलो करना पड़ता है, उसके बगैर काम नहीं होगा। तो डायरेक्ट RSA भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लिख दें तो वो खुद ही RSA आ जाएगा, जनरेट की RSA की। तो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि इतने बिट्स यहाँ पे हैं, 512 डिफ़ॉल्ट इतने हैं। तो आप उसमें और भी इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम उसको डिफ़ॉल्ट को ही चूज़ कर रहे हैं क्योंकि इससे भी काम बन जाएगा। एंटर कर देते हैं इसको, 2-3 दफ़ा एंटर कर दिया, क्रिप्टो की जनरेट हो गया आपका 512 बिट्स के बाद। तो यहाँ पे बस मैं और ज़्यादा कमांड्स नहीं लिख रहा हूँ, और भी कमांड्स होती हैं सीक्रेट, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड की, लेकिन ये है कि मैं चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इससे भी आपका SSH कॉन्फ़िगर हो जाएगा। बस अब मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ उसका रिमोट एक्सेस लेके। यहाँ से जाएंगे इस पे हैंड यूज़र से, जहाँ पे आपने SSH कॉन्फ़िगर करा है, जहाँ पे आपने उसी राउटर की IP लिखेंगे, यहाँ पे पिंग का जैसा ऑप्शन होता है उसी में जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट, उसके बाद SSH, उसके बाद स्पेस, उसके बाद हाइफन, यहाँ पे हेल। अच्छा ये 1 नहीं है, ये L है, तो मुझे भी शुरू में ये 1 लगता था, L है। इसके बाद जो आपने यहाँ पे यूज़र नेम दिया था वो लिख दें यहाँ पे, CCNA। उसके बाद IP वही जिस राउटर के ऊपर आपने करवाया है। पासवर्ड यहाँ पे देखें आपको शो नहीं होगा, पासवर्ड आपका टाइप हो रहा है लेकिन शो नहीं होता, ये मैं समझिएगा कि कीबोर्ड ख़राब हो गया। पासवर्ड वही सिस्को जो रखा था इसका, इजी पासवर्ड। इसके बाद यहाँ से कर दें इनेबल, यहाँ पे आएगा वो दूसरा पासवर्ड जो आपने रखा था, सिस्को था या CCNP था, सॉरी CCNP। तो यहाँ पे आपका जो है एक्सेस हो चुका है। यहाँ पे कमांड भी चला के देख लेता है, यानी कि रिमोट एक्सेस आपको यहाँ से एंड यूज़र से उसके ऊपर मिल चुका है, जहाँ पे आपने SSH कॉन्फ़िगर कराया है। तो ये देख सकते हैं, शो IP राउटर कमांड चलाई है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया सारा, ये IPs जो यहाँ पे असाइन करवाई वो भी शो हो रही है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, बहुत ही मैंने कोशिश करी कि ईजी वे में और शॉर्ट में समझाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।